T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और 3 मुकाबले बचे हुए हैं। इन 3 मुकाबलों के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन हमें मिल जाएगा। 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी टिकट जो है वो हासिल की है, सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। इन 4 टीमों के बीच में से 2 टीमें फाइनल मुकाबले के लिए अब दो हाथ करेंगी। सेमीफाइनल 1 मुकाबला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मुकाबले को लेकर। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा सेमीफाइनल 1, ये मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। मैदान यानी वेन्यू कौन सी रहने वाली है, पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यहां पर बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी, गेंदबाजों के लिए कितनी मदद है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम करेंगे वेदर रिपोर्ट में क्या कोई जानकारी ऐसी सामने आ रही है जो डराने वाली है। वेदर रिपोर्ट बताने के बाद दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालेंगे। दोनों ही टीमों ने T20 इंटरनेशनल में जब जब एक दूसरे का सामना किया है तब किसका पलड़ा भारी रहा है वो हम आपको बताएंगे। फिर बताएंगे पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, दोनों ही टीमें कैसा प्रदर्शन करके आ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों ही टीमों ने क्या प्रदर्शन किया है उस पर नजर डालेंगे और फिर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 बताने के साथ ही वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो में आपको सेमीफाइनल 1 मुकाबले की सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस मुकाबले के डिटेल्स आपको दे देते हैं। ये मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल 1 मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और ये मुकाबला 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को शाम 7 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। ये सेमीफाइनल 1 मुकाबला है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल 2 मुकाबले की विजेता टीम से दो हाथ 8 मार्च को करेगी फाइनल मुकाबले में। यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। और अब बात कर लेते हैं पिच के मिजाज के बारे में। पिच रिपोर्ट आपको बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में आने के पीछे का आपका सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहा होगा कि पिच का मिजाज कैसा है, ये चलिए पता कर लेते हैं। तो ईडन गार्डन्स की जो पिच है वो आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए जानी जाती है। यहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत मदद मिलती है, गेंदबाजों को भी मदद है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे बल्लेबाजी और गेंदबाजी में तो फिर बल्लेबाजों को यहाँ ज़्यादा मदद मिलती है। ड्यू का एक फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है शाम वाले मुकाबलों में, लेकिन भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में जो मुकाबला ग्रुप स्टेज का सुपर 8 का जो आखिरी मुकाबला खेला गया उस मुकाबले को कंपेयर करके देखें जो कि इस मुकाबले से कुछ ही दिन पहले खेला गया है, तो उतनी ज़्यादा ड्यू की समस्या दूसरी पारी में देखने को नहीं मिली। हालांकि ड्यू रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यू की वजह से गेंदबाजी टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अनुमान है कि इस पिच पर ड्यू की समस्या अमूमन देखी जाती है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको कोलकाता के ईडन गार्डन्स की जो पिच है उसका मिजाज बता देते हैं। तो ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच T20 क्रिकेट में आमतौर पर रन बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। शुरुआत में सतह पर उछाल संतुलित और भरोसेमंद रहती है जिससे बल्लेबाज पावर प्ले में खुलकर अपने शॉट खेल सकते हैं। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर्स में हल्की सीम मूवमेंट और थोड़ी स्विंग मिल सकती है, लेकिन ये असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। मिडिल ओवर्स में पिच थोड़ा धीमा व्यवहार कर सकती है जिससे स्पिन गेंदबाजों को हल्की मदद मिलती है। फिर भी अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो वो आसानी से बड़े शॉट लगा सकता है। आउटफील्ड तेज है और बाउंड्री भी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए अच्छी टाइमिंग पर गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंचती है। डेथ ओवर्स में आमतौर पर रन गति बढ़ जाती है, हालांकि सटीक यॉर्कर और बदलाव वाली गेंदें असर डाल सकती है। T20 में यहाँ 175 से 200 रन का स्कोर
मुकाबले को प्रतिस्पर्धी बना देता है। 175 से 200 जो है वो पार स्कोर माना जाता है इस मैदान पर। और जो पिछला ही मुकाबला इस मैदान पर खेला गया है, उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने 190 प्लस लगा दिए थे और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में उसे बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं चेज भी कर लिया था। तो उस मैच के आधार पर भी हम बात करें तो ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है अगर बल्लेबाज गलती ना करे तो। लेकिन ये सब कुछ हो पाए उसके लिए मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो जानना बेहद जरूरी है। क्या ये मुकाबला ही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहता है। क्या बारिश की कोई चेतावनी है, क्या बारिश का कोई असर हमें देखने को मिलेगा इस मुकाबले के दौरान, तो उसका सीधा आंसर है नहीं। मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल के लिए मौसम विभाग ने बुधवार को कोलकाता का मौसम मैच के अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मैच वाले दिन कोलकाता का मौसम अधिकतम 32 डिग्री तो वहीं 20 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मैच वाले दिन यानी बुधवार को कोलकाता में बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग के मुताबिक 35% तक ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान है। 35% ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होता है। और जैसे कि इस वीडियो के थोड़े शुरुआती हिस्सों में हमने बात की कि जो पिछला ही मुकाबला यहाँ पर खेला गया उसमें सेकेंड इनिंग में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखी गई सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अमूमन यहाँ पर ह्यूमिडिटी की वजह से दूसरी पारी में जो है गेंदबाजी थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि मैदान पर ड्यू का साया जो है वो पड़ जाता है। बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों के बारे में। दोनों ही टीमों ने जब जब एक दूसरे का आमना सामना किया है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमें T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले टूर्नामेंट की फेवरेट टीमों में से एक रही है और दोनों ही टीमें काफ़ी बड़ी टीम है, दोनों ही टीमें काफ़ी कॉम्पिटिटिव टीम है और इसलिए दोनों ही टीमों के बीच जब जब मुकाबले खेले गए तो काफ़ी कांटेदार मुकाबले हुए। लेकिन अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच 19 बार भिड़ंत हुई है और इस 19 मुकाबलों में एक दर्जन यानी 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल किया है तो वहीं केवल 7 मुकाबलों में न्यूजीलैंड की टीम को जीत नसीब हुई है। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो बेहद ही लाजवाब रिकॉर्ड रहा है साउथ अफ्रीका का। पिछले 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के लिए रोलर कोस्टर की तरह रहा है पिछला 5 मुकाबला क्योंकि 2 मुकाबलों में जीत है, फिर 2 मुकाबलों में हार है और एक मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 का जो मुकाबला था वो बारिश की भेंट चढ़ गया था। पिछले 5 मुकाबलों में 2 जीत 2 हार और 1 नो रिजल्ट के साथ न्यूजीलैंड की टीम आ रही है तो वहीं साउथ अफ्रीकी टीम 5 मुकाबले जीत कर आ रही है। अब T20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों ही टीमों के प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो साउथ अफ्रीका के बारे में ज्यादा बात करना अगर आप ज़रूरी नहीं भी समझेंगे, अगर आप उसके बारे में नहीं भी सुनना चाहें तो चलेगा क्योंकि पिछले सभी मुकाबले साउथ अफ्रीकी टीम ने जो है अपने जीते हुए हैं। साउथ अफ्रीकी टीम ने चाहे ग्रुप स्टेज की बात कर लीजिए, चाहे सुपर 8 की बात कर लीजिए, अनबीटन है साउथ अफ्रीकी टीम। साउथ अफ्रीका को अब तक कोई टीम हरा नहीं पाया है और याद रहे साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में टीम इंडिया को भी हराया था। जो टीम अनबीटन रहते हुए टूर्नामेंट जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी उस टीम को भी साउथ अफ्रीका ने हराया। वहीं अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम के लिए रोलर कोस्टर की तरह रहा है। अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ पहले 2 मुकाबलों में जीत हासिल की, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने हराया 7 विकेटों से, फिर कनाडा के खिलाफ 8 विकेटों से जीत। पाकिस्तान वाला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। श्रीलंका को 61 रनों से हराने के बाद न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो एक रोलर कोस्टर वाली जर्नी रही है न्यूजीलैंड की। साउथ अफ्रीका अपने सभी मुकाबले जीत कर आ रही है और साउथ अफ्रीका की हम बात करें तो साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में पटकनी दी है। तो साउथ अफ्रीका थोड़ी सी आश्वस्त नजर आएगी क्योंकि
साउथ अफ्रीकी टीम ने ग्रुप स्टेज में ऑलरेडी ये काम किया है और साउथ अफ्रीका की टीम उसी काम को, उसी परफॉर्मेंस को दोहराना चाहेगी। तो वहीं न्यूजीलैंड के पास मौका होगा उस हार का बदला लेने का। उस हार से न्यूजीलैंड को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस हार से साउथ अफ्रीका को नुकसान होगा, क्योंकि हारने वाली टीम का सफ़र खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम फाइनल पहुंच जाएगी। और जो टीम फाइनल पहुंचेगी इन दोनों में से कौन से वो प्लेयर हो सकते हैं, कौन से वो 11 खिलाड़ी इन दोनों ही टीमों को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी संभावित पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11 में आपको टीम साइफर्ड और फिन एलन की जोड़ी ओपन करते हुए दिखेगी। विकेटों के पीछे टीम साइफर्ड होंगे, रचिन रविंद्र आएंगे, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आएंगे, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटर कप्तान, कोल मैकनहोई, मैट हेनरी, इस सोडी और लोकी फर्ग्यूसन। तो अब बात कर लेते हैं हम साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो कप्तान एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर, इन दोनों की जोड़ी ओपन करते हुए आपको दिखेगी। फिर आएंगे रायन रिकल्टन, डिवॉल्ड ब्रिविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोकिया, मफाका और लुंगी एनगिडी। दोनों ही टीमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट से पहले और अभी भी जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन दोनों ही टीमों की डेस्टिनी अब एक ऐसे पड़ाव पर आकर टकरा रही है जहां से किसी एक टीम को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ेगा और किसी एक टीम का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कौन सी टीम बाजी मारेगी, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका।